नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। सरपंचों के हितों को लेकर लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, यह कहना है सरपंच संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश सिंह चौहान का। यह ऐसे सरपंच ग्राम पंचायत देमहा से निर्वाचित हुए हैं जिन्होंने सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर सरपंच के लिए चुनाव लड़े। भारी बहुमत से उन्हें विजय मिली, सरपंच का अध्यक्ष भी बन गए हैं। जिले के करीब 411 सरपंचों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष गणेश सिंह द्वारा किया जाएगा। उनके द्वारा संघर्ष की लड़ाई अब शुरू होकर दी गई है। 4 सितंबर को पूजा पार्क में की आवाज को बुलंद करने सहित 6 सितंबर को भोपाल में सरपंचों की मांग को लेकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष गणेश सिंह ने आगे क्या कहा, सुनिए जगन्नाथ द्विवेदी के साथ पूरी बातचीत। दोनों के साथ आपके साथ पंच भी हैं? पंच भी हैं, उप सरपंच हैं, वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं। इनके साथ कुठाराघात हो रहा है। बिल्कुल, उनको तो कुछ नहीं दी जा रही। एक पहले जो आदेश आया था कि 13वां वित्त के तहत सरपंच का एक अधिकार होता था कि जैसे आपने ही कुछ समय पहले बताया कि कहीं सड़क टूट गई तो गांव के लोग सरपंचों को घेरते हैं कि आपने सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हैं। वो क्या जाने कि इनके खुद के फंड में बजट नहीं रहता कि बनवा लें। ऐसी योजनाएं क्यों बंद हो गई? अभी शासन यही ना हम लोग मांग कर रहे हैं, यही हम लोगों की लड़ाई है। क्योंकि आजकल जैसे मवेशी मर गए, गांव की जनता बोली कि ये ख़त्म हो गया, इसको हटवाइए। इसके लिए हम लोगों के पास कोई फंड नहीं है कि हम गाय भैंस जो मर गई है उसको हम व्यवस्थित जगह कर दें। ये सरपंचों के पास ये अधिकार फंड नहीं है। वास्तव में शासन को तत्कालीन खर्च करने के लिए कुछ न कुछ फंड देना चाहिए, सरपंच को अधिकार देना चाहिए। रोड बरसात का समय जैसे चल रहा है, रोड बह गई, कच्ची रोड है, अब उसमें गांव के लोग सरपंच के पास आते हैं। अब हम लोगों को, सरपंचों को ये अधिकार नहीं है कि 2 टाली हम मुरुम डाल के रोड को हम चालू कर दें। ये सब तत्कालीन आपातकालीन व्यवस्था सरपंचों को शासन की तरफ से देनी चाहिए। बजट कितने बिंदुओं के मांग पत्र को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा? हम 10 बिंदु बनाए हैं और उसका हम ज्ञापन सौंपेंगे 4 तारीख को। नहीं होगा तो और जिम्मेदारी मिलने के बाद सरकार से आपने मिले, मुख्यमंत्री से आपने ज्ञापन दिया, क्या लगता है आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो अगला रणनीति क्या होगी? क्योंकि चुनावी समय आ गया है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अब ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप ही दिए हैं और 6 तारीख को हम लोगों का भोपाल में रणनीति तैयार हुआ है। 6 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच लोग हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग के लिए लड़ेंगे। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अभी तो हम शिक्षक थे। हाँ, एक बड़ी बात है, मैंने भूल गया था। आप शिक्षक की नौकरी छोड़कर समाज सेवा, जनता की सेवा के लिए सरपंच के रूप में निर्वाचित हुए। देमहा गांव से हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली, आपके व्यवहार और लगन के कारण आपको सरपंच संघ का अध्यक्ष बना गए। यह भी बड़ी बात होती है। अब इसमें आपका रणनीति क्या रहेगी? सरपंचों के हितों के लिए आपकी लड़ाई का अगला कदम क्या रहेगा? हम तो लड़ाई का अपनी रणनीति बना लिए हैं। 4 तारीख को हमारा पूजा पार्क में सम्मेलन है पूरे जिला का सरपंचों का, और वहाँ सब लोग 1000 पूरे 411 सरपंचों की सूचना दे दी गई है और कुछ उसमें शामिल होंगे और सब मिल के हम लोग जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर महोदय के, माननीय मुख्यमंत्री के नाम। और उसके बाद हम उस 1 हफ्ते के लिए हम लोग टाइम देंगे। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो फिर हम लोग आवरण अनशन में बैठेंगे। बड़ी बात है, हर विभाग में मुख्यमंत्री चुनावी रणनीति के तहत कई योजनाएं, कई बजट दे रहे हैं, लेकिन सरपंचों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है, मान सकते हैं? हाँ, सरपंच का अधिकार जो वास्तव में होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए गांव के सरपंच हैं,
आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है सरपंच अध्यक्ष के रूप में। मैं आपको बधाई देता हूं। आप सरपंचों के हितों को लेकर क्या काम करना चाहेंगे, क्या योजना है? हम तो सरपंच के लिए जो भी अधिकार पहले था और वो अधिकार छीना गया है, वापस लिया गया है, शासन द्वारा हटा दिया गया है, तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारा पहले 2002, 3 और 4 में सरपंचों का अधिकार मिला था, तो उसके लिए हम वापस चाहिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को कल ज्ञापन भी सौंप दिए हैं। 4 तारीख को हमने पूजा पाठ में अपना सम्मेलन कर रहे हैं पूरे जिले का सरपंच संघ का, और उसमें हम जाके माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। आप जिलाध्यक्ष सरपंच संघ के बने हैं, आपके साथ पूरे जिले में कितने सरपंच हैं? हमारे जिले में कुल 411 सरपंच हैं, जिसमें 115 हमारे सीधी में है, सिहावल में 100 है, कुसमी में 43 हैं और मझौली में हमारे 53 सरपंच हैं। अधिकार की लड़ाई सरपंचों को नहीं मिली। अभी मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले एक घोषणा की कि सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ाएंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। 4000 सरपंचों का वेतन क्या है, कर्मचारियों का वेतन सबका बढ़ा और हर विभाग में बढ़ा, और जैसे ये जिला पंचायत अध्यक्षों का, सदस्यों का 13,000 हुआ, और उस हिसाब से 4000 सरपंच के लिए कुछ नहीं के लेकर आगे क्या आपकी और मांग है? हमारा मांग यही है कि पंचायत अधिनियम में 2003-4 में जो अधिकार दिए गए थे वो वापस हो गए। वो अधिकार हमारा वापस सरकार को देना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर आपका संघर्ष है। आगे और क्या कहना चाहते हैं? मजदूरी की बहुत बड़ी समस्या है। 2021 रुपये शासन, ये बड़ी समस्या आपने उठाए हैं। मजदूरों को आज प्राइवेट मजदूर 400-600 में काम कर रहे हैं। आपको पंचायत में, आपके नहीं पूरे ज़िले के पंचायतों को कैसे मजदूर मिल जाएंगे 221 में? 221 रुपये मजदूरी पूरे मध्य प्रदेश में शासन के तरफ से निर्धारित की है, और हम लोगों को 400 से नीचे कोई मजदूर मिलता नहीं। 221 दिन में 221 रुपये में कैसे मजदूर काम करेंगे? वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो गांव से आके यहाँ शहर में काम करती है मजदूर, 500-600 रुपये यहाँ पाती है और चले जाती है। हम लोगों का काम गांव में होता नहीं है, क्योंकि 221 रुपये मजदूरों का भरण पोषण अपने परिवार का संभव नहीं है कि वो कर सकेंगे। यह बड़ा मुद्दा सवाल है। तो कैसे आपको मशीन भी प्रतिबंधित है, गांव में मशीन से भी काम नहीं हो सकता है, मजदूर नहीं मिलते, अभी मुझे मालूम है इतने कम रेट में मजदूर किसी हालत में नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए भी आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। काम नहीं हो पाता। पंचायत सरपंच, बहुत सारे सरपंच लोग बैठे हैं, कुछ काम नहीं करते इसी के चलते। चलिए ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।